कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर कांग्रेस ने फिर भरोसा जताया है। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल एवं शीर्ष आला कमान के सभी नेताओं का धन्यवाद आभार जताया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी पर कहा कि किसी भी प्रत्याशी को कमतर नहीं आंका जा रहा है और गृह मंत्री जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इस वक्त हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी चुने गए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के साथ में खड़े हुए हैं। उन्हें सबसे पहले हम साधना न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रत्याशी चुने जाने पर बधाई देते। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, साधना न्यूज़ चैनल को। और छत्तीसगढ़ मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया 5 साल, मेरे राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे फिर से उम्मीदवार बनाया, दुर्ग ग्रामीण की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा जो विश्वास व्यक्त किया है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें चाहे शहरी क्षेत्रों में देखें, काफ़ी विकास कार्य किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रसाली की तरफ आपका रुझान जो है कुछ ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। शहर का प्राथमिकता अलग होता है, ग्रामीण अंचल की प्राथमिकता अलग होती है, तो इसलिए रिसाली की आवश्यकता अलग, ग्रामीण की अलग। समान रूप से वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार, समस्याओं के अनुसार प्राथमिकता क्रम में हम लोगों ने विकास काम को पूरा किया है। ललित चंद्राकर जी इस बार आपके अगेंस्ट में है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानकारी जनता से मिल रही है कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अधिक किया है, बीजेपी जो है अभी थोड़ा सा पिछड़ी हुई है। देखिए, काम का जहाँ तक प्रश्न है, ग्रामीण शहर हम लोगों ने किया है। जहाँ तक बीजेपी के प्रत्याशी आदरणीय ललित चंद्राकर जी का प्रश्न है, मैं किसी प्रत्याशी को कमज़ोर नहीं मानता। चुनाव होता है और सम्मानजनक तरीके से इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अब की बार 75 पार, इस पर क्या कहना? वो तो हमारा नारा है, क्योंकि 71 सीट पर हम लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितनी योजनाएं बनाई, जितना काम किया हमारी सरकार ने, उसके बल पर हम लोग 71 को आगे जाना चाहते हैं और वैसा काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए अब की बार 75 पार का नारा लेकर चल रहे हैं। पिछले बार जो घोषणा पत्र था, उसके अलावा जो इस बार का घोषणा पत्र बनेगा, उसमें क्या नया रहेगा? नया रहेगा उसको पहले से बताऊंगा, फिर घोषणा पत्र का मतलब नहीं होगा। इसलिए पिछले बार की घोषणा पत्र जैसा अच्छा बना था, इस बार का घोषणा पत्र भी वैसा ही बहुत बढ़िया बनेगा। सर्वहारा वर्ग के लिए उसमें स्थान रहेगा। बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाएंगे। पिछले बार के घोषणा पत्र में जितने वादे थे लगभग 4.5 वर्षों में पूरे कर लिए गए। इस बार भी जनता ऐसी उम्मीद लगा सकती है? बिल्कुल उम्मीद लगाना चाहिए जनता को, क्योंकि हमने जो कहा सो किया, जो कहा उससे ज़्यादा किया। इसलिए जनता पूरा विश्वास करे, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। भूपेश है तो भरोसा है, कितना भरोसा है? उसी का तो कमाल है जो 71 से 75 पार की बात कर रही है। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पिछले बार जितने वोट से यहाँ जीते थे, उससे डबल वोट से इस बार जीतेंगे। हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब बधाई आप सबको। ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी, जिन्होंने जीत को लेकर के आश्वस्त किया है। उनका कहना है कि पार्टी को भी कोई भी हो, सम्मान सभी का होगा। सभी जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं, सभी का अपना अपना सम्मान है। घोषणा पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके का घोषणा पत्र पिछले बार था, इस बार भी घोषणा पत्र में कुछ नए वादे जनता के लिए लेकर के कांग्रेस अवश्य आएगी और भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे को कांग्रेस साकार करेगी। दुर्ग।